Smart Sound. ने मुझे मौका दिया कि आज इस टेलीविजन पर प्रेयर टाइम सेक्शन में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे दरमियान बशर जाफर मसीह जिनका ताल्लुक सिंध हैदराबाद से है और मिशन पीस इंटरनेशनल के साथ ये काम करते हैं। हमने बड़ी बरकत दे रखी है और अंदरूनी सिंध पंजाब में और जगह जगह पूरे पाकिस्तान में मुबशराना खिदमत से हम कनार किए हुए हैं। खुदा की परस्तिश करते हैं, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। तो आज इस प्रेयर टाइम सेक्शन में हम मुबशर जाफर मसीह को जो है वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान जो है वो खुदा की परस्तार नायाब साहिबा आज मौजूद हैं और आज यकीनन परस्तिश के वसीला से जो है वो बरकत देगा। हम इनको भी अपने इस प्रेयर टाइम सेक्शन में वेलकम करते हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान बहन समीना और शीजा बशीर रानी बशीर ग्रेस टेलीविजन की जो शफीक साहब हमारे दरमियान जो है वो मौजूद हैं। और इसी तरह प्यारी बहन नरगिस साहिबा जो है वो मौजूद हैं, लेकिन जवेद साहब जो है वो मौजूद हैं। सारी ग्रेस टेलीविजन की चीफ को जो है वो आज इस प्रेयर टाइम सेक्शन में जो है वो वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि खुदा अपने जलाल के लिए जो है वो इस्तेमाल करेगा। तो अभी हम सब झुकेंगे, आज की सारी इबादत को खुदा की हज़ूरी में देंगे। सो मैं प्यारी बहन नरगिस को दावत देता हूँ कि वो आज के पूरे सेशन के लिए कलाम के लिए तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं। तुम्हें तारीफ और साइश के लायक है। इन बुजुर्गों को दावत आपके शुक्रगुजार है कि आपने सुबह से तक मेरे बानी दी और खूबसूरत मौका हमारी जिंदगी में बख्श दिया। इस राजा खुदा आज के पाक कलाम के लिए दुआ करती हूँ। तेरे बंदा को तेरे हैंड ओवर करती हूँ। सर के बालों से लेके पाँव के तले तक छू ले इस राजा मसा कर, ताकि जो भी पाक कलाम तेरे लोगों तक पहुँचाए खुदा हमारी जिंदगियों को चेंज करे। खुदा बहुत सी रूहों को जीत कर तेरे गला में शामिल करे। यीशु आज की सारी प्रस्तिश का जलाल तेरे नाम को मेरे खुदा जो भी प्रस्तिश की जाए वो रूह और सच्चाई से हो, क्योंकि तू ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करे। खुदा साजो आवाज़ों को मसा और मखसूस कीजिए खुदा। और इस वक्त जितनी जाने आपके हजूर साथ नगू हैं खुदा, एक एक को छू एक एक पर आपका बारी फजल चाहती है खुदा। और यस राजा ग्रेस टीम के चेयरमैन के लिए दुआ कहूँ खुदा ने और ज़्यादा कामयाबी अता कर खुदा। इनके साथ हो, इन्हें अपनी बरकत से माला माल कर यस राजा, ताकि इसी तरह तेरे नाम को बढ़ाते रहें, तेरे नाम की वजूगी तेरे नाम की सताइश करते रहें और तेरे नाम को तेरे लोगों तक पहुँचाते रहें खुदा। यस राजा इस वक्त जितनी जाने आपके हजूर सरनगू हैं फर्दन एक एक को छू ले, एक एक पर आपका भारी फजल चाहती हूँ खुदा। इस घर के लिए आपकी बरकत चाहती हूँ। ग्रेस चैनल के खुदावंद के लिए आपकी बरकत चाहती हूँ, ताकि खुदा ये चैनल जल्द से जल्द खुदा तरक्की तक पहुँचे और खुदा बहुत से तेरे पाक कलाम की बातों को तेरे लोगों तक पहुँचाए और बहुत से खुदा उन लोगों की यस राजा इस चैनल के वसीला से खुदा मदद और सहायता और निगहबानी हो और बहुत से लोगों को खुदा इस चैनल के वसीला से यस राजा मदद मिले और खुदा उनका बहुत से लोग इसके वसीला से फ़ायदा उठाएं खुदा। इस वक्त जितनी जाने आपके हजूर सरनगू हैं एक एक को छू ले, एक एक बारी फजल चाहती। बाकी माना मीटिंग में आप हमारे हादी और रहनुमा हो लीजिए। ये सब कुछ मांगती आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के जलाली नाम में। आपके कलाम मुक़द्दस सुनेंगे। हमारे दरमियान मिसेस ज़ारब खोकर साहिबा मौजूद हैं
जो ग्रेस टेलीविज़न पर जो है वो इनका बड़ा अहम किरदार है और स्पेशली जो है वो ये ग्रेस चैनल के लिए रोज़ाना दुआ करते हैं, खुदा उन्हें बरकत दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए सभी इस तरह के कलाम मुक़द्दस सुने। प्रेज़ लॉर्ड, मसीह में सबको सलाम। खुदा उनके पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे ज़बूर 67। खुदा हम पर मेहर रहम करे और हमको बरकत बख्शे और अपने चेहरे को हम पर जलवागिर फरमाए, ताकि तेरी राह ज़मीन पर ज़ाहिर हो जाए और तेरी निजात सब कौमों पर। ऐ खुदा, लोग तेरी तारीफ़ करें, सब लोग तेरी तारीफ़ करें, उम्मतें खुश हों और खुशी से ललकारें, क्योंकि तू रास्ती से लोगों की अदालत करेगा और ज़मीन की उम्मतों पर हुकूमत करेगा। ऐ खुदा, लोग तेरी तारीफ़ करें, सब लोग तेरी तारीफ़ करें, ज़मीन ने अपनी पैदावार दे है कि हम खुदा की मददसुराई करें। हमारे दरमियान प्यारी बेटी हीरा नायाब जो खुदा की परस्तार है, खुदा ने इन्हें आवाज़ से, सुर से, लय से नवाजा हुआ है और यकीनन आज की प्रस्तुति के वसीला से हम बरकत पाएंगे। सो अभी हम खुदा की मददसुराई जदों
में मरकूम है। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे अकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। सो अभी वक्त है कि हम खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम को अपनी नसीहत और हदायत के लिए सुने। सो अपने जहनों को, दिलों को, ज़िंदगियों को तैयार करेंगे। हमारे दरमियान ग्रेस टेलीविज़न के कोयर लीडर आमिर मुश्ताक साहब मौजूद हैं और उनके साथ आकाश मुख्तार साहब जो हैं वो जो रिदम पे हैं। सो अभी हम इस कोर्स के दौरान अपने जहनों को, दिलों को तैयार करेंगे कलाम पाक के लिए, और उसके बाद हमारे दरमियान एल्डर शफीक साहब मौजूद हैं जो कलाम की तैयारी के लिए
कलाम करें और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। हमने जी भर कर खुदावंद की परस्तिश की और खुदा के नाम को जलाल मिला, क्योंकि पाक कलाम में लिखा जहाँ एक या दो मेरे नाम से या मेरे तीन इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हाजिर हूँगा, ताकि खुदावंद का वादा जो हमारे साथ किया है वो पूरा हो। और ये खुदावंद का तखत लग चुका है, खुदावंद की ज़रूरी यहाँ पर हम महसूस कर रहे हैं कि खुदावंद आ चुका है, जबकि खुदा अपने बंदा के वसीला से कलाम पेश करने को आज हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं और शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद तूने मैं जिंदों की ज़मीन पर रखा, और शुक्रगुजार हैं कि तेरी सारी नेमतों बरकतों के लिए जो तूने हमें बख्श दी, और शुक्रगुजार है कि खुदावंद इस प्रे मीटिंग के लिए खुदावंद जो तूने आज हमें फिर ये दिन बख्शा, ताकि हम सब मिल बैठ कर खुदावंद इस प्रे मीटिंग में तेरे नाम को जलाल दे सकें। और चाहता हूँ कि खुदावंद ये ग्रेस चैनल जो है खुदावंद तेरा बेटा आरिफ खोकर है खुदावंद इसे चला जाए, खुदावंद तुझे बड़ी बरकत दे, तुझे हिकमत और दनाई से सेर और सुधा का ये सुराजा, ताकि इस ग्रेस चैनल के वसीला से खुदावंद बहुत सारे लोग बरकत हासिल करें और इसके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले ये सुराजा। जबकि खुदावंद ये ग्रेस चैनल दुनिया के कोने कोने तक फैल रहा है, खुदावंद तू अपने बंदों को बड़ी बरकत दे। और चाहता हूँ कि खुदावंद जितने लोग हैं खुदावंद इस ग्रेस चैनल को देख रहे हैं और सुनते हैं, मैं चाहता हूँ खुदावंद तुमके ईमान के वसीला से तुमको बड़ी बरकत दे, ताकि तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले यीशु राजा। और इसी तरह खुदावंद मैं तेरे बंदा को तेरे मनसूख है खुदावंद मैं तेरे सबूत करता हूँ, जबकि खुदावंद तेरी आवाज़ हम तक पहुँचाने को है खुदावंद तो अभी से छू और पाक और साफ कर अपने जलाल के लिए, अपनी बुजुर्गी के लिए यीशु राजा। और खुदावंद तू अपना पाक रूह अपने बंदा पर अंडे, अपने कलाम के मकाश पे उस पर तारी कर, वो जो कुछ भी है खुदावंद बोले वो रूह कुद्दस की कुदरत से बोले, ताकि खुदावंद लोग बरकत हासिल करें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले यीशु राजा। और तेरे पाक कलाम में लिखा है कि तूने अपने कलाम को अपने नाम से भरकर अजमत बख्शी है, और इसी तरह खुदावंद तेरे नाम को हम जलाल देते हैं और अपना आसमान खोल कर हम सबको बड़ी बरकत दे अपने कलाम के वसीला से, ताकि तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। और इसी तरह खुदावंद बाकी वक्त पर तू हमारा हाल जब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद का कलाम जब आग की मानंद बरसता है तो यकीनन वो जिंदगियों से तमाम नाराज़गी को जलाकर भस्म कर देता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के कलाम के वसीला से बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो बरकत पाएंगे, खुदाम के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। सो हमारे दरमियान जो है वो खुदाम के खादम मुबश्शिर अंजील जाफ़र मसीह जो सिंध हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, और खुदाम इनको अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए पूरे पाकिस्तान में जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। सो मैं उनको वेलकम करता हूँ, तो हम सब तालियों की गूंज में जो है वो उनको वेलकम करेंगे, खुदा के कलाम को वेलकम करेंगे, बुआएंगे और खुदा का जिंदा पाक कलाम जो है वो हमारे दरमियान शेयर करेंगे। तमाम भाइयों को मेरी टीम की तरफ से सलाम, और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने ग्रेस टीवी चैनल के ऊपर हमें इस्तेमाल होने का शर्फ हासिल किया कि हम खुदा के नाम को जलाल दें। और सबसे पहले मैं ग्रेस बाइबल के चेयरमैन साहब का शुक्रगुजार हूँ और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम खुदा के नाम को जलाल दें। खुदा ऐसे परस्तर ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। मैं खुदा के खादम को कहूँगा कि वो आए और कलामे खुदा की तलावत करें। खुदा का
शिकवा जो है वो खुदा अपने बंदा से कहता है कि क्या शहर जलाल में रोग ने बरसान नहीं, मेरी बिनते कौम शिफा क्यों नहीं पाती, क्या वहां तबीब या नबी या खादम या मंसूर नहीं रहते। सारी चीजें वहां मौजूद होने के बावजूद भी खुदा का ये शिकवा है, क्या शहर जलाल में रोग ने बरसान नहीं, मेरी बिनते कौम शिफा क्यों नहीं पाती। यह बात यह है, एक बिदते है और एक बिनते है, इन दोनों के अंदर जो है वो फर्क है। बिदते उस चीज को कहा गया है जब हम किसी की बुराई करते हैं, किसी की मुखालफत करते हैं, तो उससे कहा गया है कि यार ये बंदा जो है ये बिदत फैलाता है, ये बिदती तालीम देता है, इसके अंदर बिदत भरी हुई है। और जो बिनते हैं, खुदा बेटी को बुलाता है, अपनी कलीसिया से कलाम करता है और कहता है मेरी बिनते कौम शिफा क्यों नहीं पाती, क्या शहर जलाल में रोग ने बरसान नहीं। पहली बात तो यह है कि ये रोग ने बरसान जो है ये है क्या। ये रोग ने बरसान की चीज को जाहिर करता है। मेरे साथ खुदा के खादम भी हैं, शायद जिन्होंने इसके ऊपर मैसेज दिया हो या सुना हो। ये रोग ने बरसान जो है ये है क्या। रोग ने बरसान एक दर्द था, जब उसको छीलते और उसके अंदर से तेल निकलता और वो तेल जब बीमारों को लगाया जाता तो बीमार जो है वो शिफा पाते। मगर वहां के लोग जो जलाल शहर जो है वहां के लोग पत्थर दिल हो चुके हुए थे, संग दिल हो चुके हुए थे। उन्होंने अपने अपने देवते बनाकर पूजना शुरू कर दिया और खुदा के कलाम की बातों को रद्द करना शुरू किया। उन्होंने खुदा के कलाम को ना मानना शुरू किया। उन्होंने अपने अपने देवते बनाकर उनकी प्रस्तिश करना शुरू कर दी, उनको पूजना शुरू कर दिया। और खुदा ने फिर ये सवाल किया, क्या मेरी बिनते कौम शिफा क्यों नहीं पाती, शहर जलाल में रोग ने बरसान नहीं है। एक दरख्त था जिसके अंदर से तेल निकलता है। आज वो रोग ने बरसान जो है दुनिया के अंदर अगर मिलेगा तो बाहर मुल्कों से मिलेगा, अगर पाकिस्तान से मिलेगा भी तो बहुत महंगा मिलेगा। और असल चीज जो है वो नहीं मिलेगी। असल चीज जो है वो नहीं मिलेगी। आज रोग ने बरसान जो है, जो इस वक्त रोग ने बरसान की जो बात हो रही है, वो रोग ने बरसान यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। यीशु मसीह का क्या है? खून है। इसके लिए तालियां बजाएं जो सलीब पर यीशु मसीह ने रोग ने बरसान बरसाया कि जिसके ऊपर खून लग जाए बीमार ना रहे। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, जिन्होंने यीशु को छेदा उन्होंने भी यीशु मसीह को देखा है। जब यीशु का खून उन पर गिरा तो उनकी आंखें खुली और उन्होंने भी यीशु को देखा कि ये खुदा का बेटा यीशु नासरी है। ये रोग ने बरसान है। इसके अंदर से जो तेल निकलता, जो खून निकलता है, वो अंधों की आंखें खोलता और बीमारों के लिए क्या है? शिफा है। आज जो शैतान ललचता है वो यीशु के खून से ललचता है। रोग ने बरसान यीशु खुद है। रोग ने बरसान आज पाक रूह खुद है जो पूरी दुनिया के ऊपर जुम्बश कर रहा है। कोई कबूल करता है रोग ने बरसान को, कोई मानता है, कोई नहीं मानता। और कलाम खुदा के अंदर लिखा
ऑटोमेटिक उसके अंदर जो है वो मुंतकिल हो जाती है। वो किसी बला से नहीं डरता, वो किसी दहशत से नहीं डरता, वो खौफ जमा नहीं होता। हम में कौन है जिनके अंदर आज रोगले बरसान है, तो वो दावे से कह सकते हैं कि मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, चाहे मौत की आपातियों से मेरा गुजर हो, क्योंकि रोगले बरसान जो है वो मेरे साथ है। हालेलुया। किसके पास है रोगले बरसान? रोगले बरसान की बारिश हो रही है। रोगले बरसान घरों की दस्तक, दरवाजों को दस्तक दे रहा है अपने खातों के वसीला से। आओ मुझे ले लो और दलेरी हासिल करो, बुज़दिल ना बनो। रोगले बरसान कमजोर हड्डियों को ताकत बख्शता है। रोगले बरसान बीमारियों का खात्मा करने वाली चीज है। रोगले बरसान जिसके पास है उसको किसी चीज का भी खतरा नहीं है। रोगले बरसान यीशु मसीह खुद है, रूह कुद्दस रोगले बरसान है। दूसरे आयल उठा कर देख ले। मैं एक मिसाल पेश करने लगा हूं। मट्टी के तेल के अंदर कभी किसी ने खुशबू देखी है? चिकनाहट है ना, उसके अंदर चिकनाहट है ना, उसके अंदर खुशबू है, क्योंकि वो बदबू है। और जितनों के पास पाक रूह नहीं है, जो रोगले बरसान को नहीं मानते, मांग कर अगर इस्तेमाल नहीं करते, तो वो बदबू है। मैं इलानिया कह रहा हूं। मैं सिवाय खुदा के किसी से नहीं डरता, क्योंकि मुझे खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना है और उसने रोगले बरसान देकर मुझे भेजा है कि जाकर बांट मेरा रोगले बरसान, जो दुनिया के लिए शिफा है। रोगले बरसान ताकत देता है। रोगले बरसान जिसके पास है वो छुपता नहीं है, वो कोने खांचों के अंदर छुपकर नहीं बैठता, क्योंकि वो दलेर हो जाता है। जिसके पास रोगले बरसान है। दुनिया के कितने हालात इस वक्त खराब चल रहे हैं, सबके सामने है ये बात। मीडिया बार बार जो है व्हाट्सएप के ऊपर ये चीजें देखने को मिल रही हैं कि चर्च चलाए जा रहे हैं और कहर टूट रहा है, जुल्म बढ़ रहा है। इब्लीस बड़ी जुर्रत के साथ मसीहों की मुखालफत में है, क्योंकि वो इंसान का दुश्मन है। और जिनके पास यीशु का खून है वो बच जाएंगे। कितनों का ईमान है कि यीशु का खून जिनके पास है वो बच जाएंगे? जिनके पास रोगले बरसान है वो दलेरी से कहेगा मैं यीशु का इनकार नहीं करता, जान जाती है तो जाए, क्योंकि उसके पास रोगले बरसान है। और आखिर में एक बात बताता जाऊं, कलामे खुदा के लिखा है, कलामे खुदा के मुताबिक अभी चौथी मोहर खुली है। चौथी मोहर खुलने के ऊपर जो है दुनिया में हलचल मच रही है, मुल्कों के अंदर तबाही टूटी हुई है, और फिर भी लोग जो हैं टस से मस नहीं हो रहे। अगर
किसी को कहा जाए कि भाई तू तौबा कर ले, तो वो गले को पड़ता है, वो खुदा के कलाम को नहीं सुनना पसंद करता, क्योंकि उसके अंदर इब्लीस ने जो तालीम भरी हुई है, ऐसी तालीम भरी हुई है, उसे पता है कि मैंने भी मरना है और अपने पीछे चलने वालों को भी लेकर आपकी गंदगी झील में मरना है। आपको पसंद करते लोग हैं जो
उनके लिए दुआ करें। एलिया जो हमारा हम तबीयत इंसान था, जब उसने बड़े जोश के साथ दुआ की तो 3.5 बरस तक मीना बरसा, और जब उसने फिर दुआ की आसमान से मी बरसा और पैदावार हुई। बाइबल मुकद्दस में लिखा है रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। सो हमारे पास वक्त है, बहुत सारे लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो भेजी हुई हैं। वसीम का बेटा जो फतेहगढ़ से, उसकी कमर में जख्म है, उसने स्पेशली जो है वो कहा है कि मेरे बेटे के लिए दुआ की जाए। बहन एग्नेस जिसका ऑपरेशन होने वाला है, उसने भी रिक्वेस्ट की, और इसी तरह शाहिद को, नरीन को, उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी अभी हम करेंगे कि काफ़ी हद तक खुदा ने रिकवरी की और बाकी मांदा कमज़ोरी भी यीशु के नाम से जाए। बहन परवीन के लिए दुआ करेंगे, अरुण के लिए जिसके पास जॉब नहीं है, उसने भी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो भेजी है। विक्की और आजम जो नशा की लानत में मुब्तला हैं, उनके लिए प्रेयर सेंटर में जो है वो मुसलसल दुआ हो रही है कि खुदावंद इस लानत से जो है वो उन्हें महफूज रखे। और इसी तरह आबाद भट्टी जो कि गुजरांवाला से हैं और इसी तरह इटली में मकीम हैं, उन्होंने स्पेशली अपनी फैमिली के लिए और कारोबार के लिए दुआ के लिए कहा। भी हम सब झुकेंगे और मेरे साथ जो खादमीन हैं वो यहाँ पे खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर जो है वो खुदा से दुआ करेंगे कि खुदा अपना रहम, अपना फजल जो है वो इन पर उठेले। बुजुर्ग आसमानी खुदावंद तो जो मेहरबान अजली अब्दी खुदावंद है, तेरी हजूरी में सरबजूद है। इन तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदा तेरी हजूरी में रखते हैं जनाब मेरा बाबा। और इसी तरह मेरा खुदा विकी को, आजम को जो नशा की लानत में मुब्तला है, तेरे यीशु नाम से ऐसी तमाम बदरू है, तेरे यीशु नाम से जाती रहे। और मेरा खुदा वो तेरे सच्चे जोशीले सिपाही की हैसियत से जो है वो काम करें। और इसी तरह उस के बेटे के लिए जिसके कमर में जख्म है, जलाल के मेरे खुदा तेरे यीशु नाम से तमाम जख्म को मेरा खुदा मुंतकिल करना चाहते हैं। अपने पाक लहू को रोकने बलसान को मेरा खुदा चाहते हैं कि वो तमाम जख्म को मुंतकिल कर दे जलाल के मेरे खुदा। और इसी तरह बैक परवीन के लिए दुआ करते हैं। सारी शुगर की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे जलाल के मेरे खुदा। जलाल के मेरे खुदा शाहद के लिए, नरीन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जलाल के मेरे खुदा तूने रिकवर किया है, बाकी मंदा कमजोरी तेरे यीशु नाम से जाती रहे। बहन एग्नेस को जो तेरी खात्मा है, तेरे नाम में जलाल में चलती है, उसका ऑपरेशन होने वाला है। जलाल के मेरे खुदा सारे ऑपरेशन के मामला को, डॉक्टर्स को तेरी हजूरी में रहते हैं। तू डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम है। सारे ऑपरेशन में मेरा खुदा तू आदि और रहमा बन, ताकि मेरा खुदा सारा जो है वो आंख का प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जो है वो जाता रहे। जलाल के मेरे खुदा हरून के लिए दुआ करते हैं जो जॉबलेस है, तेरे यीशु नाम से सारे फाइनेंशियल क्राइसिस रिमूव हो जाए जलाल के मेरे खुदा। और उस घर में जो है वो खुशहाली आए। और इसी तरह भाई आबाद भट्टी के लिए दुआ करते हैं जो गुजरांवाला से है, इटली में मुकीम है। जलाल के मेरे खुदा उसके कारोबार को बड़ा भला तेरे नाम में, जलाल में, कुदरत में आगे बढ़े जलाल के मेरे खुदा। और मसीहों के लिए, अपनी फैमिली के लिए पैसे बरकत जो है वो ठहरे। बकिया वक्त में खुदा तो हमारी सहायता निगरानी फरमाना तेरे जलाली कुदूस और अपनी नाम लेकर मांगते हैं। आमीन। अभी हमारे दरमियान ढिकन जवेसा मौजूद हैं, करेंगे। आंखें बंद करें और खुदा उनकी
हजूरी को महसूस करें। अजीब बशीर कादरे कुदरी की बात तू जो है, तू जो थाने वाला है, था दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं। पाक खुदा के आपने हमारी इस इबादत में शुरू से लेकर अब तक निगरानी हिफाजत की और देखी अनदेखी खूबतों से तमाम किस्म के शैतानी हलकंडों से महफूज रखा। हम तेरा था दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं। तू जो अजीम और वफादार खुदा है, अपने वादे के मुताबिक यहाँ से मौजूद है। पाक खुदा आपका वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों वहाँ से मौजूद होऊंगा। पाक खुदा हमारा ईमान तवक्कुल भरोसा यकीन तुझ पर है कि तू अपने वादे के मुताबिक यहाँ से मौजूद है। और पाक खुदा इस वक्त जितनी जाने जितनी रूहें तेरे सुंदर कदमों में झुकी हुई हैं, इन सबको नाम बनाम भर कर दे। और पाक खुदा शाम जलाल से भरे हुए खुदावन ग्रेस टीवी के चेयरमैन भाई आरफ जवेद के लिए तुझसे भी खसूस दुआ करते हैं। पाक खुदा ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अदा कर। और जलाल से भरे हुए खुदावन जो तेरे वियन को तेरे मिशन में जलाल से भरे हुए खुदा रूहानी जिस्मानी और जलाल से भरे हुए खुदावन जैसे जिस्मानी और जलाल से भरे हुए खुदावन एक वियन को उन्होंने शुरू किया जस्टिस फॉर मिनोरिटी में तेरे लोगों की खिदमत करते हैं। तेरे जलाल से भरे हुए खुदावन उन फिसे हुए लोगों को जलाल से भरे हुए खुदावन जो मुश्किल में परेशानी में लोगों के सुताए हुओं में जलाल से भरे हुए खुदावन उनको निकालने की कोशिश करते हैं, उसमें प्यार से भरे हुए खुदावन उन्हें हिकमत अकल और दनाई बख्शे जलाल से भरे हुए खुदावन, ताकि तेरे लोगों की मदद कर सके। और जलाल से भरे हुए खुदावन हमारा इस वक्त का तेरी हजूरी में आ जाना, झुक जाना, मांग लेना तुझे आसमान पर मंजूर और कबूल हो। तेरे कदूस जलाली मांगते और पाते हैं, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिससे हम अपने कर्जा को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरी है। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकों की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, ग्रेस टेलीविज़न के साथ और पूरी मसीही कौम के साथ होती रहे। आमीन।